ऐसे जिन हमरी दुहाई देई सो करो हमारे पेश। कि तेरे इस ब्रह्मांड के लगाए हुए कर्म, क्योंकि ये काल जो है मन रूप में सब प्राणियों में विद्यमान है, और इस मन की आदत केवल खोटे कर्म करने की है, शुभ यू सोचता भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये तुमने ही इन जीवों के ये कर्म लगाए हैं, और उन कर्मों का मैं नाश कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा। जो तेरे काबू में ना है वो मेरे पास ले आना तेरा अकाउंट, और मैं उनको क्रॉस कर दूंगा और अपने साइन कर दूंगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास। परमात्मा बता रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, इनको दूंगा मैं इन बच्चों को, और फिर भी कोई गलती से तेरे पास आ जाओ, मेरे पास ले आना, मैं इनके सब पापों का नाश करके तुझे बरी कर दूंगा, आप पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इतनी वार्ता सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए, लेकिन अभी ये समझ रहे थे कि ये बाबा जी बड़ा शक्तिशाली है। हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के नाम सुने थे या चित्र देखे थे, आज मैं वास्तव में देख रहा हूं और ये सब इसके सामने करबद्ध हो रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ी शक्ति बताते हैं। जो अब ये धर्मराज तो सबका अकाउंट लेता है, और ये भी भगवान के इस बाबा जी के सामने ऐसे करबद्ध हो गया, तो कमाल का ही बाबा तो भाई। फिर परमात्मा उनको ले गए, वो स्थान दिखाया गरीबदास जी को जहां ये काल भगवान, ये ब्रह्म 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को के शरीर, सूक्ष्म शरीर को तपतशिला के ऊपर एक टुकड़ी है पत्थर की, जैसे तई होया करे बड़े बड़ी तय, ऐसे अपने आप प्रज्वलित है, वो अपने आप प्रज्वलित है, और उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी तड़फ रहे थे। हाहाकार मची थी। यहाँ के राजा भी थे उसमें, और यहाँ के गरीब भी थे, सेठ भी थे, साहूकार भी थे, आम नागरिक भी थे, और सब उन्हीं के पुजारी थे, लेकिन सब बुरा हाल हो रहा था। तब परमात्मा वहां पहुंचे तो सभी एकदम उनकी तपत खत्म हुई, और ऐसे बैठ गए उस तई के ऊपर, जैसे कढ़ाई में बैठ गए, उबलते तेल के कढ़ाई में समझ लो आदमी, और उसको पीड़ा ना हो। तो एकदम देखा कि ये परमात्मा आगे शायद। तब उन प्राणियों ने कहा, भगवान हम बहुत दुखी हो लिए, हम किस कर्म का दंड भोग रहे हैं। परमात्मा ने कहा, ये तुम्हारा यहाँ का किया कर्म नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी, वहां तुम सुखी थे, और सुखी जीव को बकवाद घनी भावे हैं, अच्छे काम थोड़े और बुरे घने करेगा। तो तुमने वहां यही गलती की थी, भरी थाली का ठोकर मार कर तुम यहाँ आगे से इस कंगाल लोक में, सारी जीवन में तुम्हारे से रोटी पूरी नहीं होती, मर खप जाते हो मांस, और ये बकवादियों घनी करवाता है। आज विश्व में शायद ही कोई प्राणी बचे हों कुछ प्रतिशत, ना तो सभी कोई बीड़ी का लत है, कोई शराब पी रहा है, कोई भूकी खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पीता है। तो ये कोई सा भी काम करने का नहीं, ये मन करवाता है, और इसके करने से हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर एक विशेष पदार्थ डिपॉजिट हो जाता है, और वो स्वाद करता है काल उसका। फिर तो वो सबको उठाकर वहां डालता तपस्या पर, फिर सब तड़फ कर। जिसने ज्यादा बीड़ी शराब तम्बाकू पी रखा है वो काफी देर तक तड़पता, उसमें तो घना माल होता है उसका, और काफी देर तक सबसे पीछे तक उसकी दुर्गति होती है वहां पर। और फिर जीव मरता नहीं उस सूक्ष्म शरीर में, उनको वहां से फेंक देता सिद्धि से, उसका टाइम फिक्स अलार्म रखा उसने, उसके बाद वो वहां से अपने आप उड़ जाते हैं। जब उनका गंध मैल निकल जाता है और ऊपर जाते ठंडे क्षेत्र से, तो वो कुछ नॉर्मल से हो जाते हैं।
और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन लगा लेते हैं अपने कर्मों का अकाउंट कराने के लिए। वहां तो सबके कर्मों का अकाउंट कैलकुलेटेड मिलता है, क्योंकि जो ये कर्म प्राणी करता है उसका एक फैक्स वहां हो जाता है धर्मराज के दरबार में, और उनके उस अकाउंट नंबर में डिपॉजिट हो जाता है। और जब प्राणी वहां पहुंचता है तो उसके सामने कुत्ते की योनि, गधे की योनि, कुत्ते की योनि, गधे की योनि, मनुष्य में स्वर्ग, भागो फटाफट। वहां नहीं सुनता कोई, फिर हाहाकार मची रहती है। जिनका नरक में जाना होता है उनको यम के दूत खड़े हैं लठड़ी बाले लेकर, जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं, और पकड़ कर बाजू फटाफट आ जाओ भाई, नरक है तुम्हारे लिए। और वहां ठोक कर आते हैं, उनको बुरा हाल हो रहा है। तब गरीबदास जी को आगे क्या देखा, थोड़ी कुछ देर के बाद वो ज्योत निरंजन काल उनको खाने के लिए अपने उस रसोई घर में आने लगा। दूर से देखा, तब तक वो प्राणी वहीं थे परमात्मा की कृपा से, नहीं तो उसको ऑटोमेटिक सिस्टम से तो उनको चला जाना चाहिए था। वो इसलिए आया था, वो किसी के सामने नहीं आता। तो बताया परमात्मा ने कि देखो वो आ रहा तुम्हारा यहाँ का भगवान, जिसको तुम परमात्मा कहते, इसकी शकल देख कर कलेजा फट जाएगा, और तुम इसको ब्रह्म मानकर पूजा करते हो। सबने देखा सामने लंबे दांत, ओछा माथा, काला विकराल शरीर, तो सभी प्राणी भयभीत हो गए। परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ यहां से। वो सभी को उड़ा दिया, और जब परमात्मा उसके निकट गए, वो कहाँ बैठता है जाकर के, एक जो 11वां द्वार है, 11वां द्वार है, वो अक्सर पुरुष के लोक में जाकर निकलता है। उस गेट पर ये स्वयं चौकीदारी करता है कि कोई इधर से एक भी ना चला जा। ये स्वयं वहां बैठता है, और वहां बैठा था, वहां से उठकर चला ही था। परमात्मा जब चले तो उस गेट पर अड़ गया जाके, कौन आ गया ये, इस कैसे चला जाएगा इधर। तो परमात्मा निकट गए, तो परमात्मा ने कहा कि देख बेटा गरीबदास, ये है यू काल भयंकर, इसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं कि इसके सामने, इसकी शक्ति के सामने टिक जाए। वो चार भुजा के भगवान, ये 1000 का है। अब तो ये 2 भुजा बनाए बैठा है, ये 1000 भुजा तक बना सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो 16 कला के प्रभु हैं, ये 1000 कला का भगवान है। और जिस परमात्मा के पास मैं तुझे ले जा रहा हूं, असंख्य कला का मालिक है वो। और देखना, अब मेरे पास ऐसा मंत्र है, एक मेरे पास ऐसा मंत्र है, अब मैं सिमरण करूंगा जाप का, सतनाम का, श्वास से, और ये ऐसे हो जाएगा जैसे, क्या बताया, जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। कि जैसे गारडू के मंत्र से एक खूंखार सर्प उस मंत्र के बोलने से वो फन ऐसे कर रहा हो, तो फन को इकट्ठा करके और बिल्कुल जमीन पर रख लेता है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। परमात्मा ने कहा देख, अब मैं मंत्र जाप करता हूं। वो करना क्या था, तो हमें बता रहे हैं कि आपत्ति के समय तुम्हारे पास केवल ये सतनाम और सार नाम का एक हथियार है। जो मंत्र जिसको जौन सा प्राप्त हुआ वो तेरा हथियार है, प्रथम प्राप्त है। आपत्ति के समय उस मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा, बहुत सारा मिलेगा। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का सिमरण करिए आपत्ति में, चाहे किसी प्रकार की भी है, चाहे रोग है या कोई और पशु पक्षी से है या कोई संसारिक व्यक्तियों से है या कोई राज दरबार से है। एक बार उसका सिमरण अवश्य करके देखना, आपको कैसे चमत्कार मिलेगा, पर सच्चे दिल से। और सारनाम प्राप्त है, सारनाम का जाप करिए। सतनाम प्राप्त है, सतनाम का करिए। प्रथम मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र का जाप कीजिए। तो जो ही परमात्मा ने कहते हैं कि मैं देख ले भाई सिमरण कर रहा हूं, उसी समय काल जहां उस गेट के ऊपर 11वें द्वार पर कड़लाए बैठा था, और ऐसा सिर झुक गया उसका।
और कहा, ले बेटा गरीबदास आजा, पैड़ी बना इसकी। इसके सिर पे पैर रखा, पहले तू चल, पहले आगे। गरीबदास जी ने सिर पे पैर रखा, अंदर कूद गए, बालक थे। ऐसे परमात्मा ने सिर पे पैर रखा और आगे चला गया। वो फिर ऐसे हो गया, कदे और ना निकल जा, दो तो गए, ये तो कर डारे है। अब 11वां द्वार पार करके 11वें द्वार पार करते ही ये लोक आ जाता है अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इनके अंतर्गत जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये स्वयं भी नाशवान। 15वें अध्याय के गीता जी में 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक धर्म आविषय विवृत्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कुल का मालिक वासुदेव। वो वासुदेव है, ये श्री कृष्ण वासुदेव नहीं, इसके तो पिता का नाम था वासुदेव। तो तब उस अक्षर पुरुष के लोक को पार करके फिर परमात्मा ने बताया कि जब तुम यहाँ आओगे, यहाँ इसके बहुत लंबा क्षेत्र है, इसके यहाँ से आपने जाना है, तो यहाँ आपको इसका वो मिलेगा, विमान मिलेगा, और इसका टैक्स देना है आपने। उस बहर गुफा तक जाने का, 12वें द्वार में प्रवेश करने तक इसका टैक्स देना है। उसका एक मंत्र दूंगा जो इसकी कमाई बनेगी। फिर ये तैयार रखेगा आपके लिए यहाँ एक विमान है, और आपको 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके बहर गुफा में छोड़ेगा। उसके बाद एक मंत्र और दिया जाएगा जो सार नाम है, उसकी कमाई से आप यहाँ स्थायी स्थान पाओगे। तो ज्यों ही परमात्मा वहां पहुंचे तो अक्षर पुरुष का सारा स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के पास पहुंचे, वो खड़ा हो गया। वो ऐसा निकम्मा नहीं है जैसा ये काल है, लेकिन वहां भी जन्म मृत्यु प्राणियों की बनी रहेगी, लेकिन उनकी आयु बहुत बड़ी है। फिर भी जन्म मृत्यु पशु पक्षी ऐसे ही हैं, लेकिन वो किसी को खाता नहीं, स्वार्थवश दुखी नहीं करता। लेकिन कर्म आधार दंड वहां भी पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक दोनों ही बने हुए। उसके बाद फिर परमात्मा 12वें द्वार में पहुंचे। अक्षर पुरुष से भी अक्षर पुरुष ने विनय किया, और जो उनसे भूल बनी थी, जो वो उसको याद है, अक्षमा याचना की दाता, हमने बहुत गलती की थी, हम आपके लोक को छोड़कर आए थे, अब कभी दया करिए दाता। परमात्मा बोले, वह दया तो हम रोज ही करें, पर तुमसे ये लालच ना छूटता, यहाँ की प्रभुता ना छूटती, ला अब कर दूं दया तेरे पे। मैं कहूँ ऐसे भक्ति कर। फिर क्या कहता जी, फिर देखेंगे, उठाठ दिखे उसने, फिर देखेंगे। सब किसी ने देख ले, जिसने समय पर रोटी मिल रही है, छोटी सी कोई जॉब ठीक हो या व्यवसाय ठीक हो, बाल परिवार ठीक हो, उसको कोई कह दे आजा भक्ति कर ले, नहीं होगा फिर देखेंगे। ये बात गुट्टी लानी है सामने, वह ना छूटती। फिर क्या देखेगा, जब गधा बन जाएगा फिर तो कुम्हार देखेगा, शर्म कड़मा मारेगा लठ। अब देखना तब देख, छोड़ सारी बुराइयों को और कर भक्ति सच्चे नाम की। और यहाँ भी सुखी रहेगा, जब तक तेरा यहाँ संस्कार है तो भी सुखी इसी से रहेगा। नहीं तो आज सब कुछ है तेरे पास, कल मृत्यु हो जा, फिर गधा बन कर घूम रहा होगा। खा का ये जीवन यहाँ का। और इस ज्ञान से यह बात समझ में आवेगी, प्रमाण दिया जाएंगे, भगवान बतावे, राखों देखा वो संत बतावे। अब जैसे आम का हाथ होया करती, कोई बात बतावे इधर उधर की,
तो उसने यूं कहा करते कि तू कौन सा भगवान तो मिलकर आ रहा है, यानी भगवान से कोई मिलकर आवे तो उसकी बात तो सच्ची मानी उन्होंने भी कि आप कौन से भगवान से मिलकर आ रहे हो, इसी दृढ़ कॉन्फिडेंस से कह रहा तू यह बात। तो परमात्मा खुद आए और जो भगवान से मिलकर आए उन्होंने बताई यही बातें। तो शंका नहीं रहनी चाहिए समझदार व्यक्ति को, जो वो ज्ञान बताया जा रहा है और दास उन महापुरुषों का बताया हुआ बता रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए और यहां से सिर पर पैर रख लो, सतलोक जाने के लिए डट कर भक्ति करनी चाहिए। जब भंवर गुफा पार करके जब सतलोक में प्रवेश किया, अब आज तक किसी ने पूछ लो, किसी मजहब धर्म के व्यक्ति ने, परमात्मा कैसा है? परमात्मा तो निराकार है, वो देखा थोड़ा ही जाता है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है। देख कैसी अकल खराब हो रही थी हमारी। अब कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का केवल प्रकाश देखा जाता है, तो कैसी अकल है उस व्यक्ति में। तो हम ऐसे थे, हमारे ऋषि महर्षि सारे बालक बुद्धि वाले। जब सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा? जब भगवान का प्रकाश देखा, डिवाइन लाइट देखी, तो कमाल की बात। वह लाइट है किसकी? वस्तु तो वो है देखने जोगी। इस लाइट ने के चाटेंगे हम, बता। तो वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा, ओए होए ऐसा लोक, हीरे पन्ने, इनके हीरों के पहाड़ हैं, लालों के पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहाँ हीरे मोतियों के पहाड़ हैं, और सदा बाहर वहाँ के फल फ्रूट, यानी ये फलों के ड्राई फ्रूट जैसे काजू किस्मों सेब ये और फल वगैरह, और सब आहार वहाँ पर सदा बाहर है, कभी अंत नहीं होता। और वहाँ जाने के बाद ऑटोमेटिकली गरीबदास जी की बॉडी का शरीर 16 सूर्य के प्रकाश जितना तेजों में हो गया। अब वो कभी अपनी तरफ देख रहा कि ये क्या हो गया बाबा जी। परमात्मा बोले, भाई यहाँ आने के बाद हम नए कपड़े पर आया करें, अपने भगता था ये नया कपड़ा है तेरा, वो नकली तेरा नीचे पड़ा है, वो तो 5 तत्व का वैसे गल जाना, रोग से सड़ जाना, दुर्घटना में मर जाता, वो तो कच्चा है बेटा। असली कपड़े यहाँ हम पर आएंगे आकर आपको, ये ऐसा शरीर होगा। अब आगे देखा, जब वहां पहुंच गए 1 सेकंड के अंदर, जहां पर परमात्मा एक गुम्बद के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बद जैसे मंदिर नुमा, मंदिर की चोटी थोड़ी ऊंची बनाई जाती है, नहीं ऐसे गोल होता है और बड़े सुंदर, और बीच में परमात्मा एक तख्त पर यानी सिंहासन पर विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और परमात्मा के एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, शरीर के बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, रोम को ऊपर जो रोम उगे होते हैं, और करोड़ चंद्रमा और करोड़ सूर्य की रोशनी एक बाल के तुल भी नहीं है। इतना नूर उस मालिक के पूरी बॉडी का। वहां पर एक चंवर रखा था, नीचे से परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे वो चंवर उठाया और उस तख्त पर यानी सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर सत्कार के साथ चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी कभी उस सिंहासन पर बैठे भगवान को देख रहे, कभी जिंदा महात्मा के रूप में खड़े उस पर संत को देख रहे हैं जो नीचे से गया था। अब वो सोच रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, ये भगवान ये है, ये बैठा। इसके बारे में ये बाबा जी बताते आ रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़ा हुआ और बाबा जी यानी जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे परमात्मा, उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर वाले भगवान चंवर करने लगे जैसे सेवक करा करें। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं ये क्या चक्कर है, बाबा जी भगवान है, बाबा ये भगवान ये है,
इतना सोच ही रहे थे कि तेजों में जो शरीर बाहर खड़ा था वो उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले बाबा जी रहे, यानी जिंदा वाला महात्मा वाला रूप, और उनका तेज इतना हो गया, करोड़ सूर्य 14 करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम का।